हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। करंट अफेयर्स की बात करें, आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को लास्ट तक देखना है। डेली की तरह पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं वो आपने वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज हमारे पास 300 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 1000 एमसीक्यूज कवर करने हैं। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। ठीक है, आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 251। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ विच कंट्री। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। याद रखना, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW की अगर हम बात करें, लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI। ओके, कब? इन फरवरी 2024। फरवरी 2024 में ऐसा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं UWW की, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, ये क्या है? ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। किस लिए? रेसलिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। बताएं क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रविचंद्रन अश्विन। ओके, रविचंद्रन अश्विन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी गेम से ये हमारे पास एसोसिएटेड है? याद रखना, क्रिकेट। क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया था हु बिकेम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट मैचेस। तो ये सेकंड इंडियन बॉलर बने जिन्होंने 500 विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैचेस में। ठीक है ना, तो रविचंद्रन अश्विन इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली विच कंट्री वुमेन टीम क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। बताएं क्या आंसर रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। याद रखना, इंडिया इसका भी सही आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इंडिया कंट्री वुमेन टीम क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ओके, और याद रखना, इंडिया वुमेन की बात करें, बैडमिंटन टीम की, वन देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इन शाह आलम मलेशिया। नोट कर सकते हैं कहाँ पे? शाह आलम मलेशिया में। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपने ध्यान देना है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ये क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए। कब फाउंड की गई थी? 1912 में, 1912 में ये हमारे पास फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके करंट प्रेसिडेंट हमारे पास निनाद लेलोविक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, ओवरसीज करती है रेसलिंग को एट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड ओलंपिक्स में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? Recently who has been appointed as the flag bearer of the Indian contingent at the Paris Olympics 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। ठीक है, शरद कमल इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए ना क्लोजिंग के लिए, तो मनु बाकर एंड PR श्रीजेश, ये दोनों के नाम याद रख लेना। ये अपॉइंट किए गए थे क्लोजिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट की बात करें पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, ओपनिंग में हमारे पास शरद कमल। और अगर आपसे पूछा जाए क्लोजिंग टाइम कौन था, तो याद रखना, मानू बाकर एंड PR श्रीजेश वर द फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 255 में पूछा गया है, हु वन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-2024। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? Who won the 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-2024 के 56th नंबर का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के लिए किसने जीता है? जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, महाराष्ट्र वन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स इन द 56th एडिशन। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप याद रख सकते हैं।
फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए ज्यूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024 इन पेरिस। बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्किस मीर। याद रखना, बिल्किस मीर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए ज्यूरी मेंबर एट द 33rd समर ओलंपिक्स 2024 इन पेरिस। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इंडिया फ्लैग बेरर की बात करें पेरिस 2024, क्लोजिंग सेरेमनी टाइम की बात करें तो मानु बाकर एंड पीआर श्रीजेश थे। ठीक है, इंडियन फ्लैग बेरर की अगर हम बात करें, दोनों का नाम याद रख लेना। और अगर हम बात करें यहाँ पे 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप के बारे में 2024 की बात करें, इसका मस्कट क्या था, डाकट। ठीक है, डाकट इसका क्या था हमारे पास यहाँ पे मस्कट था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मस्कट क्या था, तेजस एंड तारा। ठीक है, दोनों पॉइंट अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मस्कट पे तो आप याद रखेंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मस्कट है तेजस एंड तारा। और अगर हम बात करें 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 की, तो इसका मस्कट था दाकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सौरव घोषाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्क्वैश। याद रखना, जो सौरव घोषाल हैं इनने रिसेंटली अनाउंस्ड की थी अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। ओके, ये क्या है, एक इंडियन स्क्वैश प्लेयर है हु इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन द कंट्री हिस्ट्री। तो आप ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया विल होस्ट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स इन विच सिटी। जल्दी से आंसर चूज करें कि इंडिया जो है ये होस्ट करेगा 2025 की BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कौन से शहर में। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंडिया विल होस्ट द 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स इन गुवाहाटी। ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये होस्ट करेगा BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स 2025 की एट द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गुवाहाटी, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली द वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज बीन ओपनड इन विच कंट्री। बताइए क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कंपटीशन पूल है। ठीक है, और ये ओपन कहाँ पे किया गया है, कौन से कंट्री में। इस क्वेश्चन का आंसर है भूटान। भूटान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल जो है ये ओपन किया गया है भूटान में। भूटान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जैसे सौरव घोषाल की बात करें, ये स्क्वैश प्लेयर हैं और याद रखना ये वर्ल्ड नंबर 10 रह चुके हैं अगर हम बात करें अप्रैल 2019 की। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट स्क्वैश मेडल इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज में। ठीक है, सिंगल्स की बात करें एंड मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो पहला स्क्वैश मेडल ब्रॉन्ज में किसने जीता था, इन्होंने ही जीता था, सौरव घोषाल ने। पे आप याद रखना 2025 की BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। कहाँ पे, गुवाहाटी में। और यहीं पे वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल की बात करें थिम्पू, ओके, भूटान में है, यहीं पे ये ओपन किया गया। और यहीं पे अगर हम बात करें भूटान फर्स्ट कंपटीशन पूल की बात करें, ये हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 में पूछा गया है रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप इन 2024 वर हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड ऑन मई 20 की बात करें, 21 की बात करें। ठीक है, ये जो इवेंट है ये हेल्ड हुआ था कहाँ पे, याद रखना नेशनल स्टेडियम है यहाँ पे एक, इसका नाम है आप नोट कर सकते हैं, स्टेडियम का नाम है सुपा चलासी। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, नेशनल स्टेडियम बैंकॉक, थाईलैंड में हमारे पास ये फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 की हेल्ड हुई थी। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। स्टेडियम का नाम क्या था, सुपा चलासी। ओके, ईगा स्वाइतक हु रिसेंटली वॉन द फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन्स टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री। अपने ही आप में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईगा स्वाइतक जो है इन्होंने रिसेंटली फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन्स टाइटल जीता है और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पोलैंड। याद रखना पोलैंड इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पोलैंड से करती हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक प्रोफेशनल पोलिश टेनिस प्लेयर है। कौन सी प्लेयर, टेनिस प्लेयर। ये भी आप नोट कर लेना, इस तरह के पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 262 में पूछा गया है रिसेंटली हु हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स फाइटर टू विन इन द UFC। कि हमारे पास रिसेंटली किसने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है
एज द फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स फाइटर, जिनने क्या जीता हो, यूएफसी को। यूएफसी क्या है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जिनने जीता हो। इस क्वेश्चन का आंसर है पूजा तोमर, ठीक है, पूजा तोमर इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इन्होंने ये 2024 में जीता था और किसको डिफीट किया था, नोट कर सकते हैं, राइने डॉस सेंटोस। ये कहां से बिलोंग करते थे, ये हमारे पास ब्राजील से, ठीक है, इसको इनने यहाँ पे डिफीट किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड मार्शियल आर्ट्स फाइटर टू विन इन द यूएफसी मींस अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जिनने जीता है, तो ये हमारे पास पूजा तोमर ही रहने वाले, ठीक है, पूजा तोमर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 पूछा गया आपसे, ट्रेंट बोल्ट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। याद रखना ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, तो याद रख सकते हैं, याद रखना ट्रेंट बोल्ट जो है इनने अनाउंस किया है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 ब्रिक्स गेम्स इन रशिया। बताएं क्या आंसर रहेगा, कितने मेडल जो है इंडिया ने 2024 ब्रिक्स गेम्स में जीते हैं, अगर हम रशिया की बात करें, ठीक है, रशिया में जो हमारे पास ब्रिक्स 2024 गेम्स हुई थी, इंडिया ने टोटल मेडल यहाँ पे कितने जीते हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 29, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं, कहाँ पे, 2024 ब्रिक्स गेम्स में, जो कहाँ पे हुई थी, रशिया में हुई थी। याद रखना कहाँ पे हुई थी, रशिया में हुई थी। इंडिया ने कितने मेडल जीते, 29 मेडल जीते हैं, ठीक है, और इंडिया ने 8th प्लेस पे फिनिश किया था। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली हु वन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद सऊदी अरबिया। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ध्रुव सितवाला, ठीक है, ध्रुव सितवाला इज द करेक्ट आंसर। याद रखना ध्रुव सितवाला की बात करें, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनने 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो रियाद सऊदी अरबिया में हुई थी इनने जीती है, ठीक है, और इन्होंने हराया किसको था, पंकज अडवाणी को, ठीक है, फाइनल में। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, ये ऑर्गेनाइज की गई थी चैंपियनशिप फ्रॉम जून 27 से लेकर अगर हम बात करें जुलाई 5 के बीच में, ठीक है, जुलाई 5 2024, ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्रुव सितवाला। देखिए अगर हम बात करें टीम इंडिया एट ब्रिक्स गेम्स 2024 के बारे में, कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। 8th प्लेस पे इंडिया ने फिनिश किया था, ठीक है, 8th प्लेस पे। ए स्टीलर परफॉर्मेंस इन काजान रशिया, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इंडिया की बात करें, इंडिया ने 3 गोल्ड, ठीक है, 6 सिल्वर, 20 ब्रोंज, तो यहाँ पे टोटल 29 मेडल जीते थे। गोल्ड कितने थे, 3 थे, सिल्वर कितने थे, 6 थे, और ब्रोंज कितने थे, 20 थे। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात करें, तो चैंपियन हमारे पास ध्रुव सितवाला रहे, जो कहाँ पे हुई थी, रियाद सऊदी अरबिया में, और रनर अप हमारे पास पंकज अडवाणी रहे। होस्ट सिटी हमारे पास रियाद सऊदी अरबिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। और डेट जून 27 से जुलाई 5 के बीच में ये हेल्ड हुए थे 2024 की अगर हम बात करते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया, एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स, ठीक है, याद रखना एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। तो ये पॉइंट जो भी मैंने इस स्लाइड में आपको बताया ना, तो आप ये अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 266 में आपसे पूछा गया है, रिसेंटली हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप इन इटली। बताइए क्या आंसर रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है सबीरा हैरिस, ठीक है, सबीरा हैरिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखना सबीरा हैरिस ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स ट्रैप इवेंट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप जो इटली में हुआ था, ठीक है, शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप जो इटली में हुआ, यहीं पे ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, सबीरा हैरिस ने जीता है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, क्लियर। और आप याद रख सकते हैं स्कोरिंग 29 आउट ऑफ 40 टारगेट इन द फाइनल हेल्ड ऑन जुलाई 12, 2024। अगर हम बात करते हैं सबीरा हैरिस की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जिमी एंडरसन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड, ठीक है। काफ़ी अच्छे बॉलर थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेस्ट में इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अहम रोल रहा है, तो इसका आंसर है इंग्लैंड, ठीक है। जिमी एंडरसन कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, ठीक है। ये एक फास्ट बॉलर थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 268 में पूछा गया है अमन सहरावत who recently won a bronze medal at the Paris Olympics 2024 is associated with which sport? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रेसलिंग। ओके, रेसलिंग इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज द ओनली इंडियन मेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, अमन सहरावत की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था मेंस फ्री स्टाइल इवेंट एट पेरिस 2024 में बाय डिफीटिंग, इन्होंने किसको हराया था यहाँ पे? प्यूर्टो रिको डेरियन कर्ज को इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है रेसलिंग। ठीक है, रेसलिंग इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात करें तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, इन्होंने यहाँ पे क्या जीता था? मेंस जेवलिन थ्रो में, याद रखना है सिल्वर। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल, नोट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं मोनू बाकर के बारे में, याद रखना वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने शूटिंग में अगर हम बात करें ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज, नोट कर लेना। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्वप्निल कुसाले की शूटिंग में, तो यहाँ पे इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इनके बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन के सिल्वर मेडल किसने जीता था। और अमन सहरावत की बात करें यहाँ पे रेसलिंग में, तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भी आप नोट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम की, तो यहाँ पे इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिल्वर मेडल एक था जो हमारे पास नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में, मोनू बाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, स्वप्निल कुसाले की बात करें शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, अमन सहरावत की बात करें इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इंडियन हॉकी टीम की बात करें इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 269 में पूछा गया है विच टू इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बेरर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, सुमित, अंतिल एंड बगिया श्री जाधव। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, ये सिलेक्ट किए गए थे फ्लैग बेरर फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स। ओके, और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 270 में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चेफ डी मिशन फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कौन अपॉइंट किए गए थे इंडियाज चेफ डी मिशन फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर है सत्या प्रकाश संगवान। ठीक है, सत्या प्रकाश संगवान की बात की जाए तो ये अपॉइंट किए गए थे इंडियाज चेफ डी मिशन फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए। ओके, और ही इज़ आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, पीसीआई के ये हमारे पास क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट भी। इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 271 में पूछा गया आपसे हु वन द 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपने ही आप में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्तिक वेंकटारमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना, ये ग्रैंड मास्टर जो है कार्तिक वेंकटारमन की, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 61st नंबर का हमारे पास नेशनल चेस चैंपियनशिप जीता है। यह ऑर्गेनाइज किया गया था हरियाणा में। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें पेरिस 2024 पैरालंपिक्स के बारे में, डेट की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे 28 अगस्त 2024 को हेल्ड हुए थे। ठीक है, वेन्यू की बात पेरिस में ही हमारे पास हेल्ड हुए थे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में हुए थे। ठीक है, और फर्स्ट एवर आउटडोर ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेल्ड आउटसाइड ए स्टेडियम। ठीक है, फर्स्ट एवर आउटडोर ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई थी। इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें जिन्होंने गोल्ड जीता था पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवानी लिखारा की। ठीक है, अवानी लिखारा ने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में। ठीक है, और उसी के साथ साथ हरविंदर सिंह की बात करें, इन्होंने भी गोल्ड जीता था इन मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में। ठीक है, और यहीं पे नवदीप सिंह की बात करें, गोल्ड इन मेंस जेवलियन थ्रो, याद रखना। अपग्रेडेड आफ्टर ईरान सादिगा सयावाज डिस्क्वालीफाइड। और यहीं पे सुमित अंतिल की बात करें, इन्होंने भी गोल्ड जीता था मेंस जेवलिन थ्रो में F64, याद रखना इवेंट में। और सेकंड पैरालंपिक रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया था। किसकी बात कर रहा हूँ? सुमित अंतिल की। और यहाँ पे धर्मवीर नैन की बात करें, इन्होंने गोल्ड जीता था मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में। ठीक है, और यहीं पे नीतीश कुमार की बात करें, इन्होंने भी गोल्ड जीता था मेंस सिंगल्स SL3 बैडमिंटन में। ठीक है, और यहीं पे इंडिया का ये बेस्ट एवर पैरालंपिक परफॉर्मेंस रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लोगों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, 7 लोगों ने यहाँ पे हमारे पास गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और खास करके अवनी लिखारा पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, कि जो हमारे पास गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अभी अगर हम बात करें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग जो शूटिंग इवेंट था, इसमें इन्होंने हमारे पास ये जीता था, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। तो यहीं पे आप याद रख लेना, इंडिया ने 7 गोल्ड जीते थे, 9 यहाँ पे सिल्वर थे और 13 यहाँ पे ब्रोंज थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज। ओके। क्वेश्चन नंबर 272 में पूछा गया है, मूना अग्रवाल रिसेंटली वोन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शूटिंग। याद रखना, शूटिंग इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नीतीश कुमार वोन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। के नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था कौन से इवेंट में? जल्दी से बताएं, अभी मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 274 में आपसे पूछा गया है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स। जल्दी से आंसर चूज करें, अभी मैंने आपको बता दिया था। हरविंदर सिंह इसका सही आंसर है, ठीक है। हरविंदर सिंह इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं डेली अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन लाए जाते हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लिया करें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, 29 रहने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसेंटली द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स वाज हेल्ड एट विच प्लेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि रिसेंटली जो हमारे पास 4th नंबर की साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, ये कौन सी प्लेस पे हेल्ड हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 277 में पूछा गया है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली। बताएं क्या आंसर रहेगा, कौन सा डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा, 29 अगस्त इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 अगस्त को हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे एनुअली। ओके। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 की बात करें तो 29 अगस्त को ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंस 2012 के बाद, ठीक है, 2012 के बाद अगर हम बात करें, ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना, ऑनर्स की बात करें, मेजर ध्यानचंद बर्थ एनिवर्सरी पे ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। 2024 की बात करें तो स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, ये इसका थीम रहने वाला है। और यहीं पे अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, सेलिब्रेट स्पोर्ट्स रोल इन यूनिटी पीस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए आप नोट कर सकते हैं। खास करके थीम याद रख लेना, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 2024 का जो हमारे पास थीम था, ये हमारे पास था स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। ओके। किसके ऑनर में ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है? मेजर ध्यानचंद बर्थ एनिवर्सरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 में पूछा गया है, रिसेंटली विच कंट्री वन द SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन U20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। ओके। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश ने हमारे पास साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। ओके। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कौन से एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता था एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में? इस क्वेश्चन का आंसर है हिमांशी टोकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हिमांशी टोकस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही सिल्वर मेडल जीता था एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में पूछा गया, रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हैनओवर जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये हेल्ड हुई थी हैनओवर जर्मनी में फ्रॉम अगस्त 29 से लेकर सितंबर 8, 2024 में। ओके। और इंडिया वाज द टॉप परफॉर्मर एट द चैंपियनशिप विनिंग 20 मेडल। यहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 20 मेडल जीते थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे लगभग 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था चैंपियनशिप में, और इंडिया ने यहाँ पे 7 गोल्ड नोट कर सकते हैं। कितने? 7 गोल्ड,
7 सिल्वर, ओके, और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप। 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में, लोकेशन हैनोवर जर्मनी रही है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें डेट, 29 अगस्त से लेकर सितंबर 8, 2024 को ये हेल्ड हुए थे। इंडिया परफॉर्मेंस की बात करें 20 मेडल्स, यानी कि टॉप परफॉर्मर इंडिया रहा था। ठीक है, और यहाँ पे शो केस्ट किया गया एक्सीलेंस इन डेफ शूटिंग स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी इंडिया के लिए ऑन द ग्लोबल स्टेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 281 में आपसे पूछा गया है, विच कंट्री वन गोल्ड मेडल्स इन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2024 चेस ओलंपियाड हेल्ड इन बुडापेस्ट। क्या आंसर रहेगा? कौन से कंट्री ने गोल्ड मेडल भी जीता था बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज में? कहाँ पे? 2024 चेस ओलंपियाड, जो कहाँ पे हेल्ड हुए? बुडापेस्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया वन गोल्ड मेडल्स इन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज एट द 2024, याद रखना, फाइड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, फाइड चेस ओलंपियाड, ये कहाँ पे हुआ? बुडापेस्ट में हुआ। ओके, हंगरी में। बुडापेस्ट कहाँ पे है? हंगरी में। नोट कर सकते हैं, हंगरी में। ओके, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन गोल्ड इन बोथ इवेंट्स एट द सेम ओलंपियाड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 282 में पूछा गया आपसे, दीपा कर्माकर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। बताइए क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जिम्नास्टिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, याद रखना। ओके, ये इंडियन स्टार हैं, जिम्नास्ट हैं, जिनका नाम क्या है? दीपा कर्माकर। इन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट, अगर हम बात करते हैं जिम्नास्टिक्स से, एट द एज ऑफ 31। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 283 पूछा गया, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखना, हमारे पास इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है, यहीं पे ये हेल्ड हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। 2024 एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करें अगर हम, दिसंबर 3 से लेकर 10 2024 में ही हेल्ड हुए। ठीक है, और न्यू दिल्ली में हुए। ठीक है, मूव्ड फ्रॉम अलमती कजाकिस्तान से इनको यहाँ पे मूव किया गया था, और 20th एडिशन था टूर्नामेंट का। ओके, और यहाँ पे शो केस्ट किया गया टॉप एशियन टीम्स बैटलिंग फॉर ग्लोरी। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है वेन्यू के बारे में, न्यू दिल्ली इंडिया, और ये मूव्ड कहाँ से किया गया था? अलमती कजाकिस्तान से। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के PDF कहाँ पे मिलेंगे डेली में। आपको बताता हूँ, आपको ये सारा स्टडी मटेरियल ओनली 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसमें कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें, जुडिशरी में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोर्ट की आर्टिकल प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, और प्रैक्टिस सेट होंगे साथ में। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस MCQs आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। ओके, अगर आप ये MCQs ही कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मॉक टेस्ट की बात करें, हमने 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवा दिए। जो 7th नंबर का टेस्ट है वो हमारे पास 18 को रहने वाला है। ठीक है, 18 को आपका 7th नंबर का टेस्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस सेट की, तो हमने कल यहाँ पे 950 MCQs कवर कर लिए थे। आज हम यहाँ पे एक वीडियो सेशन और लाएंगे और 1000 MCQs कवर कर लेंगे। ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, OMR बेस्ड टेस्ट होंगे, इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, आप टेस्ट दे सकते हैं, ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे जो WhatsApp नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज डाल देना, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा, और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, 4 में पूछा गया है, विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मस्कट ओमान। क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। याद रखना, इंडिया ने ही जीता था मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का टाइटल, जो कहाँ पे हुआ था? मस्कट ओमान में। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। क्या आंसर आएगा? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024। इस क्वेश्चन का आंसर है कोलालमपुर, मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए, अगर हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में, तो होस्ट की बात करें लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में ये हेल्ड हुए। ओके,
और यहीं पे याद रखना आइस इवेंट्स की बात करें जनवरी 23 से लेकर 27 2025 की बात करें लद्दाख में हेल्ड हुए, और यहीं पे स्नो इवेंट्स की बात करें फरवरी 22 से लेकर 25 के बीच में JNK में हेल्ड हुए। ओके, और मस्कट इसका क्या था, स्नो लेपर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड इसका क्या था, मस्कट था, सिंबलाइजिंग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलिब्रेशन ऑफ विंटर स्पोर्ट्स था इंडिया में, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। जनवरी 23 से लेकर 27 के बीच में ये लद्दाख में हेल्ड हुए थे, ये पॉइंट नोट कर लेना। और स्नो इवेंट्स की बात करें फरवरी 22 से लेकर 25 के बीच में JNK में हेल्ड हुए थे। और मस्कट जरूर याद रखना, स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 287 में पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरबिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2034 वर्ल्ड कप की बात करें फीफा की, तो ये हेल्ड होगा सऊदी अरबिया में। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 288 में पूछा गया है विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर वाज द फोर्थ एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड रिसेंटली, कि हमारे पास जो 4th नंबर की एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप थी ये कहाँ पे हेल्ड हुई। इस क्वेश्चन का आंसर है गोवा इंडिया। गोवा इंडिया में ये हेल्ड हुई थी, 4th नंबर की एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप थी, और ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, गोवा में हेल्ड हुई थी। ओके, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 के बारे में। हेल्ड इन गोवा इंडिया फ्रॉम दिसंबर 16 से लेकर 19 के बीच में। अगर हम 2024 की बात करते हैं, वेन्यू की बात करें मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम। ठीक है, याद रखना मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में ये हमारे पास इसका वेन्यू रहा है। और आप याद रख सकते हैं 2024 वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में भी 9th एडिशन था टूर्नामेंट का, और ये हेल्ड हुआ था दिसंबर 7 से लेकर 15 के बीच में। अगर हम 2024 की बात करते हैं, वेन्यू हॉकी ओमान स्टेडियम मस्कट ओमान में ये हमारे पास हेल्ड हुआ, और ऑर्गेनाइज किसने किया था, बाई एशियन हॉकी फेडरेशन ने। सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप की बात करें तो गोवा में हेल्ड हुई, और यहीं पे 2024 के वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करते हैं 9th एडिशन था, और ये हमारे पास ओमान में हेल्ड हुआ था। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसने करवाया, एशियन हॉकी फेडरेशन ने। क्वेश्चन नंबर 290 में पूछा गया है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल एंड द 3rd वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस। क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। ओके, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल एट द सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 291 का आंसर है हमारे पास शाहू तुषार मानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है शाहू तुषार माने। ये हमारे पास जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कहाँ पे हेल्ड हुए थे, भोपाल में हेल्ड हुए थे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 15th लक्ष्या कप टूर्नामेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है किरण जाधव। ठीक है, किरण जाधव वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 15th लक्ष्या कप टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रख सकते हैं। तो आप नोट कर लेना, किरण जाधव क्लिंच 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड एट द 15th लक्ष्या कप, स्कोरिंग 251.7 पॉइंट्स, हिज फर्स्ट टाइटल सिंस 2018। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293 में पूछा गया है विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द 2024-2025 विजय हजारे ट्रॉफी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका मेंस सीनियर क्रिकेट टीम वॉन इट्स 5th विजय हजारे ट्रॉफी बाई डिफीटिंग विदर्भा। ठीक है, किसको हराया था इन्होंने? विदर्भा को बाई 36 रन इन द 2024-2025 फाइनल। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 294 में पूछा गया है विच टीम वॉन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग रिसेंटली। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? विच टीम वॉन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग रिसेंटली। इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इन्होंने ही वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग रिसेंटली जीता था, तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑफिशियल लोगो एंड मस्कट फॉर द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वर लॉन्च्ड इन विच सिटी। बताइए क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 295 का क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर।
ऑफिशियल लोगो एंड मस्कट फॉर द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो ये हमारे पास चेन्नई सिटी में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु चेन्नई इसका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। द चैंपियनशिप टुक प्लेस फ्रॉम February 17 से लेकर 20 की बात करें 2025 में ये हेल्ड होनी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने ध्यान देना है। अगर हम बात करें 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में, लोकेशन इसकी चेन्नई रहने वाली है। February 17 से लेकर 20 के बीच में 2025 की बात करिए हेल्ड होंगे। और यहीं पे ऑफिशियल लॉन्च की बात करें, लोगो एंड मस्कट अनवील्ड किया गया चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, मस्कट का नेम क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। मस्कट नेम आप याद रखेंगे, गाजा वीरन। ठीक है, और सिंबोलिज्म की बात करें, रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस एंड एक्सीलेंस ऑफ पैरा एथलीट्स। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए ना 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में, तो ये आप नोट करेंगे। ठीक है, लोकेशन चेन्नई, February 17 से लेकर 20 के बीच में हमारे पास ये हेल्ड होंगे 2025 की बात करें। और ऑफिशियल लॉन्च की बात करें, लोगो एंड मस्कट अनवील्ड किया गया चेन्नई में। और इसका मस्कट क्या है, गजा वीरन। ठीक है, एक किस्म का एलिफेंट होता है ये। और सिंबलिज्म की बात करें तो ये रिप्रेजेंट्स करता है डिटर्मिनेशन को, रेजिलियंस को एंड एक्सीलेंस ऑफ पैरा एथलीट्स को। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। 295 की बात करें तो चाइना इसका सही आंसर रहेगा। चाइना कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया प्यारे दोस्तों, विच टीम वन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 टाइटल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर्स इज द करेक्ट आंसर। बंगाल टाइगर्स won the men's हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 टाइटल। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रिद्धिमान साहा who recently announced his retirement is associated with which sport। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 298 में पूछा गया है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 17th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। क्या आंसर रहेगा 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द होस्ट ऑफ 17th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम विच स्टेट इज मुस्कान राणा द गोल्ड मेडलिस्ट इन रिदमिक जिम्नास्टिक एट द 38th नेशनल गेम्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। फ्रॉम विच स्टेट इज मुस्कान राणा। ये मुस्कान राणा कौन सी स्टेट से, ये यूटी से बिलोंग करती हैं, जिन ये क्या है गोल्ड मेडलिस्ट हैं। याद रखना, रिदमिक जिम्नास्टिक में एट द 38th नेशनल गेम्स। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 300 में पूछा गया विच सिटी विल होस्ट द इनॉग्रेल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 300 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रियाद। ठीक है, रियाद कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में। क्लियर, तो आप याद रख लेना, हमारे पास रियाद में ही होस्ट किया जाएगा इनॉग्रेल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स को 2027 की अगर हम बात करते हैं, 2027 की अगर हम बात करें। मुस्कान राणा के बारे में आप कुछ याद रख सकते हैं। रिदमिक जिम्नास्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। गोल्ड मेडल इनने जीता है, याद रखना 38th नेशनल गेम्स 2024 जो कहाँ पे हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेशनल चैंपियनशिप मेडल्स की बात करें, इन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जीता है, 2 हमारे पास सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और कैरिंग फॉरवर्ड J&K जिम्नास्टिक्स लेगेसी आफ्टर बलवीन कौर। और ये क्या है, एक सिंबल ऑफ डेडिकेशन है एंड एक्सीलेंस है इंडियन जिम्नास्टिक्स में। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। क्लियर, तो इनके बारे में ज़रूर याद रख लेना। इन्होंने हमारे पास 1 गोल्ड 2 सिल्वर और हमारे पास 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और ये J&K से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं आज की इस वीडियो सेशन में हमने क्या पढ़ा 1 लाइनर फॉर्म में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अब आप नोट नहीं करना, ओनली देखना। अगर हम बात करें इंडिया रेसलिंग फेडरेशन सस्पेंशन लिफ्टेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, हमने ये पढ़ा। रविचंद्रन अश्विन के बारे में पढ़ा कि ये सेकंड इंडियन बॉलर बने जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट लिए थे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा इंडिया क्लिंच्ड गोल्ड इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कि इंडिया ने हमारे पास गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में। फिर हमने देखा शरद कमल इंडिया फ्लैग बीरर थे एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 के। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र ने 56 नंबर का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जीता। बिल्किस मीर की बात करें, फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर बनी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में और ये J&K से बिलोंग करती हैं। सौरव घोषाल की बात करें, स्क्वैश प्लेयर हैं, इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट। ठीक है, गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी टू होस्ट 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप।
भूटान की बात करें, भूटान ओपन द वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल। बैंकॉक की बात करें, होस्टेड द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024। फिर हमने पढ़ा इगा स्वातिक के बारे में, ये पोलैंड से बिलोंग करती है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन्स टाइटल जीता है। यहीं पे पूजा तोमर की बात करें, फर्स्ट इंडियन एमएमए फाइटर हैं जिन्होंने विन किया यूएफसी में। फिर ट्रेंट बोल्ट की बात करें, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडिया की बात करें, इंडिया ने 29 मेडल जीते 2024 ब्रिक्स गेम्स जो रशिया में हुई थी। ध्रुव सितवाला की बात करें, इन्होंने 2024 का एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता है। और सबीरा हैरिस की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप जो इटली में हुआ था। एंडरसन ने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और अमन सहरावत की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है पेरिस ओलंपिक्स 2024 रेसलिंग में। और यहीं पे अगर हम बात करें सुमित अंतिल एंड बगिया श्री जाधव की, तो इंडिया के फ्लैग बीरर रहे 2024 पेरिस पैरालंपिक्स के लिए, तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। फिर अगर हम बात करें सत्या प्रकाश संगवान की, तो ये हमारे पास इंडिया चेफ डी मिशन अपॉइंट किए गए थे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए। और कार्तिक वेंकटारमन की बात करें, इन्होंने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप जीता है। और मुना अग्रवाल की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता शूटिंग में, कहाँ पे 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में। और नीतीश कुमार की बात करें, इन्होंने गोल्ड जीता था बैडमिंटन में 2024 पेरिस पैरालंपिक्स की बात करें अगर हम। हरविंदर सिंह की बात करें, ये फर्स्ट इंडियन आर्चर थे जिन्होंने गोल्ड जीता पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। और इंडिया ने 29 मेडल जीते थे 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। चेन्नई ने होस्ट किया 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बांग्लादेश वन द SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, किसने जीता था, बांग्लादेश ने। और हिमांशी टॉकस की बात करें, इन्होंने सिल्वर जीता एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। और हैनोवर जर्मनी ने होस्ट किया वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप 2024 को। और इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड जीता है बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज में। अगर हम बात करें 2024 चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट में जो हुए थे। और दीपा कर्माकर की बात करिए, जिम्नास्ट है, इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट, ये आप याद रखेंगे, क्लियर। और न्यू दिल्ली की बात करिए, इसने होस्ट किया एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 को। और इंडिया ने जीता था मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो ओमान में हुए थे। और लद्दाख की बात करें, इसने होस्ट किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जो 2025 में हेल्ड हुए। कोलालमपुर की बात करें मलेशिया की, तो यहाँ पे होस्ट किया गया था 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 को। सऊदी अरबिया की बात करें, होस्ट ऑफ द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये होस्ट सऊदी अरबिया करेगा। इंडिया वन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। गोवा की बात करें, इंडिया में होस्ट किया गया 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप को। और इंडिया की बात करें, होस्ट ऑफ 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल एंड 3rd वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा शाहू तुषार माने, इन्होंने गोल्ड जीता है सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में। और यहीं पे किरण जाधव की बात करें, इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में एट द 15th लक्ष्य कप। ओके, कर्नाटका ने जीता है 2024-25 का विजय हजारे ट्रॉफी। उड़ीसा वारियर की बात करें, इन्होंने जीता है अगर हम बात करें वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग को। ठीक है, और यहीं पे चेन्नई की बात करें, लॉन्च सिटी रहा है 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए। चाइना की बात करें, होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। ठीक है, बंगाल टाइगर ने जीता मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 को। हिमाचल प्रदेश की बात करें, होस्ट किया गया यहाँ पे 17th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का। मुस्कान राणा की बात करें, JNK से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है रिदमिक जिम्नास्टिक एट 38 नेशनल गेम्स में। और रियाद की बात करिए, होस्ट करेगा इनॉग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में। इस वीडियो सेशन में हमने 50 MCQs डिस्कस किए और यहीं पे हमने रिवाइज भी किया कि हमने पढ़ा क्या क्या। आज हमारे पास 300 MCQs कवर हो चुके हैं करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, जो एज अ प्रैक्टिस सेट हम लाते हैं। ठीक है, ये PDF भी आपको टेस्ट सीरीज के PDF 2023-24 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अगर आपको PDF चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आप मैसेज डालेंगे, आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।